प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेस पर अभिज्ञान शाकुंतलम नया ग्रंथ चालू किया गया है। इसके पहले हमने मंगलाचरण को पढ़ा था कि या सृष्टि सृष्टुराद्या सृगधरा छंद था वह तवेरे होतम या हवीर्या च होत्रे हे द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरितिया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरयवतु ताव्यष्टाविरीश। सृगधरा छंद था, 7-7 पर यति होगी, अर्थात एक लाइन में 21 वर्ण होंगे। 7 गुणते 3 21 और चारों जोड़ लो तो 21 गुणे 4 कर लो। इस प्रकार से भी बन जाएंगे। सृगधरा छंद में कितने वर्ण होते हैं तो 21 गुणे 4 और एक लाइन में कितने वर्ण होते हैं तब 21 हो जाएगा। कितने पर यति होती है? 7-7 पर यति होती है। तो मंगलाचरण इसलिए भी पढ़ना चाहिए मंगल कामना के लिए, और परीक्षाओं में यदि इससे प्रश्न बने तब भी पढ़ना चाहिए। आ जाएगा ब्रह्मा की पहली रचना क्या है, देवताओं तक हविष्य सामग्री को कौन पहुंचाता है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा मंगलाचरण का, नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर वीडियो सर्च कीजिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब आते हैं कि चतुर्थ अंक हमारे पाठ्यक्रम में है, उसको चालू या प्रारंभ करने से पहले कि जितने भी गद्यांश होंगे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। सारे गद्यांश लिखे नहीं जा सकते, और जो श्लोक होंगे जिस भी छंद में होंगे उसकी व्याख्या लिख करके जाएगी, क्योंकि श्लोक की व्याख्या थोड़ी सी अलग होती है। किताब में देखकर श्लोकों की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना ब्लैक बोर्ड पर होगा कि एक एक अक्षर की व्याख्या कर दी जाती है। तो इसी उद्देश्य के साथ कि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्ति हो और आपके पास संपूर्ण अच्छे तरीके से पहुँचे, तो आइए चतुर्थ अंक प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मज़ेदार वीडियो टीजीटी के लिए आपको मिलते रहेंगे। तो आइए चतुर्थ अंक में प्रवेश करते हैं, और चतुर्थ अंक का पहला ही वाक्य है कि 2 सखियाँ प्रवेश करती हैं। 2 सखियाँ प्रवेश करती हैं, और पहला ही वाक्य लिखा जाता है, माने इसके बाद प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतौ सख्यौ। इसके बाद कुसुम चुनने का अभिनय करती हुई 2 सखियां मंच पर प्रवेश कर रही। ततः माने इसके बाद, माने पिछले कथानक के बाद 2 सखियां मंच पर प्रवेश कर रही और फूल चुनते हुए मंच पर प्रवेश कर रही हैं। नाटक है, सारे कथानक मंच पर होंगे, इसीलिए बोला कुसुमावचयम नाट्यंतौ सख्यौ। सख्यौ द्वचनांत है कि 2 सखियां शकुंतला की प्रियंवदा और अनसुईया प्रवेश कर रही हैं। केवल इतना ही सूचना दिया कि 2 सखियां मंच पर आ रही हैं फूल चुनने का अभिनय करती हुई। और इससे पहले थोड़ा सा कथानक जान लीजिए। गांधर्व विवाह हो चुका है राजा दुष्यंत और शकुंतला का, और दुष्यंत अपने राज्य हस्तिनापुर लौट चुका है, वापस आने का वादा करके गया है, और उधर शकुंतला गर्भ धारण भी कर चुकी है। अर्थात उन दोनों सखियों की अब चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जो वह गर्भधारण की, जो उन्होंने दुष्यंत से प्रेम किया, अनसुईया और प्रियंवदा के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। यहाँ तक कि उस आश्रम में जो गौतमी थी, वृद्धा तपस्विनी थी, वह भी नहीं जान पाई। इसलिए लोगों का थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा। आगे के कथानक में आएगा, वहाँ उसकी व्याख्या करेंगे। 2 सखियाँ मंच पर प्रवेश करती हैं
और कभी कभी प्रश्न बन जाएगा कि चतुर्थ अंक में कितनी सखियां प्रवेश करती हैं? 2। फूल चुनते हुए अभिनय करते हुए सखियां प्रवेश करती। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। या अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक में सबसे पहला वाक्य किसने कहा? तो आ जाइए, लिखा है कि अनसुईया कहती है हला प्रियंबरे। हेलो हेलो, हे प्रियंबरे। हला संबोधन है, प्रियंबदे भी संबोधन है। हला प्रियंबदे, हे प्रियंबदे। यद्यपि गांधर्वेण विधिनाम, गांधर्व विधि से हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उन 8 प्रकार के विवाहों में एक गांधर्व विवाह भी है, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं। तो यद्यपि गांधर्वेण विधिनाम, गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा, जिसका विवाह हो चुका है, शकुंतला का गांधर्व विवाह हो चुका है। कल्याण माने विवाह होता ही। आप अपने गांव की भाषा में देखेंगे, जिसकी शादी हो जाती है, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि इस बच्चे का कल्याण हो गया। इसीलिए यहाँ भी आया निवृत्त कल्याणा, विवाह संपन्न हो चुका है। और शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, और वह शकुंतला को जैसा शकुंतला का स्वरूप था उसी के अनुरूप अपने पति को पा चुकी है। शकुंतला क्षत्रिय थी तो राजा दुष्यंत भी क्षत्रिय था। क्लियर हो गया? यह भी रूपवान था तो वह भी चक्रवर्ती राजा था। इसीलिए यहाँ पर कालिदास ने लिखा कि शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तम में हृदयम, कि शकुंतला का विवाह हो चुका है, अपने स्वरूप के अनुरूप पति को पा ली है, अपने सुंदरी है, शकुंतला है, अप्सरा की लड़की है, महर्षि विश्वामित्र की लड़की है, क्षत्रिय के गुण हैं, सुंदर है, सुडौल है। वह राजा दुष्यंत भी चक्रवर्ती राजा है, ऐरा गैरा नहीं है कोई, चक्रवर्ती राजा है, और सुंदर भी है, सुशील भी है। तो वही बताया कि अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेत, इसीलिए आज मेरा हृदय कुछ सुखी महसूस कर रहा है। और बताया तथा एतावत चिंतनीयम, लेकिन कुछ चिंता मुझे खाए जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ चिंता है। शकुंतला अपने अनुरूप, अपने स्वरूप के अनुरूप जो है पति को तो पा ली है, लेकिन फिर भी कुछ चिंताएं खाई जा रही है। तो प्रश्न बनेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किसके कथन से चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है? अनसुईया के कथन से। क्लियर हो गया? अब आ जाओ आगे। बोला प्रियंबदा कह रही है कथम, कैसे? उसे अपने अनुरूप पति मिल गया, उसकी इच्छाओं के स्वरूप जैसा पति मिल गया, जैसी हमने कामना की थी। हमारा पति ऐसा हो, राजकुमार हो, और राजा भी, राजा है तो राजकुमार होगा ही, अर्थात वह पति के अनुरूप पा गई। फिर भी आपको चिंता है? प्रियंबदा कर कथमी, कैसे, किस बात की चिंता? तो कथमी माने कैसे, क्या बात है, क्यों चिंता है? तो अनसुईया कहते अद्य सह राजर्षि इष्ट परिसमाप्य ऋषभि विसर्जित। आज वह, अब अनसुईया बता रही है कि आज वह राजर्षि माने वह दुष्यंत ऋषियों के द्वारा जो यह यज्ञ आदि समाप्त करके ऋषियों के द्वारा वह विसर्जित कर दिया गया है, माने यहाँ से भेज दिया गया है। और आत्मनो नगरम, जब वह राजा दुष्यंत अपने हस्तिनापुर नगर में पहुँचेगा, प्रविश्य, जब वो अपने नगर में प्रवेश करेगा, अंतःपुर समागत, जब वहाँ अपने अंतःपुर में जाएगा, माने जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर कहते हैं, अर्थात पति पत्नी का कमरा अंतःपुर कहलाता है। आज की भाषा में पति पत्नी का मकान है, पति पत्नी का कमरा है, तो वह अंतःपुर कहलाएगा। पति जब भी आएगा पत्नी के कमरे में जाएगा, वह अंतःपुर है। तो जब वह राजा अपनी रानियों के पास जाएगा, एक बात ध्यान रखना, उस राजा के पास 2 रानियां और हैं, हंस और
वसुमती है, हंसवती और वसुमती। क्लियर हो गया। 2 रानियां हैं। तो जब वह अंतःपुर में समागत है, जब वापस आएगा, अंतःपुर वापस पहुँचेगा, तो इतोगतः माने इधर का वृत्तांत, इतोगतः वृत्तांतम, इधर का वृत्तांत स्मरति वा नवेत्। यही तो चिंता है कि इतोगतः वृत्तांत स्मरित अस्मरित वा नवेत्। इधर का वह घटनाक्रम याद रखेगा कि नहीं रखेगा, कि यहाँ से जाने के बाद वसुमती के प्यार में न खो जाए, हंसमती के प्यार में ना खो जाए। यही टेंशन है अनसुईया का। पढ़ा ना। तथापि एतावत चिंतनीयम, एक चिंता खाई जा रही है कि यह राजा जब अपने राजमहल में पहुंचेगा और अंतःपुर में प्रवेश करेगा, 2 रानियां वहां पहले से हैं, वह अपने उनके प्रेम में फंसकर शकुंतला उसे यहाँ याद आएगी कि नहीं, या वह शकुंतला को याद करेगा कि नहीं। यही बात बताई कि स्मरेत, याद करेगा, वा नवेत्, कि भूल जाएगा। वह शकुंतला को याद करेगा कि नहीं, यही चिंता अनसुईया को खाए जा रही है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे कि प्रियंवदा कहती है ब्रे श्रद्धा भव, श्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। प्रियंवदा को टेंशन नहीं है, टेंशन अनसुईया को है। टेंशन अनसुईया को है दुष्यंत को लेकर। तो इसीलिए प्रियंवदा कहती है कि ब्रे श्रद्धा भव, आप जो है निश्चिंत रहो। न तादृशी आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ते। बहुत बार ये लाइन पूछा गया कि ये कथन किसका है। न तादृशी आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। जैसा उस राजा की, दुष्यंत की आकृति है, वैसा ही उसका स्वभाव है। गुण विरोधी स्वभाव नहीं है कि वह चेहरे से सुंदर हो, चेहरे में कोमलता हो और हृदय कठोर हो, ऐसा राजा वह नहीं है। गुण विरोधी अगर होगा तो यहाँ दिया है गुण विरोधिनो भवन्ति, न, वो गुण विरोधी नहीं है। यदि गुण विरोधी होगा कि चेहरे से कोमलता झलक रही है और दिल में पाप भरा हुआ है, ऐसे मित्र आपने बहुत देखे होंगे। ऐसी घटनाएं अखबारों में आपने सुना होगा कि फला मित्र को साथ में लेके गया, उसे नदी में ढकेल दिया, पैसे के कारण उसका अपहरण कर लिया, पैसा मांगा नहीं दिया तो मार दिया। ऐसी घटनाएं होती हैं। यह है तादृशी आकृति गुण विशेषा विरोधी कि जैसी आकृति उस मित्र की थी, मित्र के कहने पर चला गया, उसे नहीं मालूम था कि अगले ही क्षण में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब यही है कि जैसे राजा कोमल था, सुंदर था, लंबी कदकाठी थी, जैसे उसके शरीर और मुंह से कोमलता झलकती थी, वैसे ही उसका हृदय भी कोमल है। क्लियर हो गया। और तात इदानीम मिम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने। पता नहीं पिताजी इस वृत्तांत को, इदानीम इस वृत्तांत को श्रुत्वा सुनकर न जाने किम प्रतिपतस्यति, पता नहीं क्या सोचेंगे कि शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम को हाँ कहेंगे, मंजूरी देंगे कि नहीं देंगे। यह शकुंतला कह रही है। दुष्यंत अनसुईया की चिंता है कि दुष्यंत शकुंतला को याद करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दुष्यंत ने कहा था कि हमारे नाम में जितने अक्षर हैं उतने दिन में मैं वापस आ जाऊंगा और शकुंतला को लेके जाऊंगा। काफ़ी दिन बीत चुके हैं और टेंशन इस बात की है कि वह गर्भ धारण कर चुकी है, 4, 5, 6 महीने हो चुके हैं। अभी तो छिपने लायक है, छिप जाएगा, लेकिन जब वह बच्चा विकास करेगा तो शरीर भी विकास करेगी, तब भेद खुल जाएगा। टेंशन इस बात का है। इसीलिए अनसुईया चिंतित है कि दुष्यंत याद करेगा कि दुष्यंत इसे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। और प्रियंवदा की चिंता है कि कि महर्षि कर्ण दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। यही बताया। तातिदानीं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपतस्यते इति। पता नहीं जाने वह कर्ण क्या सोचेंगे। क्लियर हो गया।
अब आओ आगे दिया गया है। अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, सुनती हूँ या समझती हूँ, तथा तस्यानुमतं भवेत्। जैसा मैं समझती हूँ, सोचती हूँ या देख रही हूँ, पिताजी उन्हें आज्ञा दे देंगे। अनुमतं भवेत्, शकुंतला और दुष्यंत को आज्ञा दे देंगे। ऐसी बात अनसुईया कह रही है। आज्ञा क्यों दे देंगे? सच तीर्थ कौन गया था? नहीं, क्षमता, सोम तीर्थ कौन गया था? कौन गए थे? किसके लिए गए थे? कि शकुंतला का विवाह हो जाए। इसी के लिए तो वह तपस्या कर रहे थे। सोम तीर्थ इसीलिए गए थे। जब यह बात सुनेंगे कि शकुंतला राजा दुष्यंत के साथ प्रेम कर बैठी है, दिल दे बैठी है, क्या कण्व ऋषि आज्ञा नहीं देंगे? देंगे। यही बात अनसुईया कह रही है। यथा हम पश्यामि, जैसा मैं समझती हूँ, सोचती हूँ, तथा माने वह तस्यानुमत भवेत्, वे आज्ञा दे देंगे। तस्या माने वे कौन? कण्व आज्ञा दे देंगे। प्रियंवदा कहती कथा में कैसे आज्ञा दे देंगे? अनसुईया कहती है कि गुणवते, यह भी लाइन बहुत पूछे, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः। गुणवती कन्यका प्रतिपादनीय, हर पिता की यही इच्छा होती है कि वह अपनी कन्या किसी गुणवान के हाथ में दे। राजा दुष्यंत गुणवान है। यह एक हर पिता का यह प्रथम संकल्प होता है कि वह अपनी कन्या गुणवान और सुयोग्य व्यक्ति को देना चाहता है। और राजा दुष्यंत सुयोग्य है, राजा है, चक्रवर्ती राजा है, तो पिताजी कैसे मना करेंगे? वही बोला गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथम संकल्प। हर पिता का यही संकल्प होता है, यही कामना होती, यही इच्छा होती है, मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य और गुणवान व्यक्ति के साथ करूं। लाइन बहुत बार आई है परीक्षा में, ट्रिक लगा लीजिएगा। किसका कथन है? अनसुईया का कथन है। तम यदि दैवमेव संपादति नन्न अप्रयासेन कितार्थो गुरुजन। और यह तो बिना प्रयास के ही शकुंतला को राजा दुष्यंत मिल गया। तम यदि दैवमेव संपादयति नन अनुप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन है। यहाँ बताया कि यदि भाग्यवशात खुद ही शकुंतला ने राजा दुष्यंत को चुन लिया, राजा दुष्यंत चक्रवर्ती है, यह अप्रयासेन है, प्रयास करना पड़ता, 2, 4, 6 महीने हर लड़कों के घर जाना पड़ता, उनका चुनाव करना पड़ता, कैसा है खानदान, कैसा है, कैसा वंश है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या गलत बातें हैं, इतना करने में साल भर बीत जाता। और विवाह होता भी तो 4 लोग वधू पक्ष को भी देखने आते, उनको पानी पिलाना, उनका सेवा सत्कार करना, ये प्रयासेन है। यहाँ बोला न अनुप्रयासेन, बिना प्रयास के ही यदि चक्रवर्ती राजा मिल गया, तो वही बोला दैव भाग यह दिया है ना कि दैव में यदि भाग्यवशात संपादित, ये सब क्रियाएं भाग्यवशात संपादित हो जाए, ननु अप्रयासेन कितार्थो गुरुजन, तो गुरुजन लोग कितार्थ मानेंगे। बिना प्रयास के ही यदि चक्रवर्ती राजा मिल जाए। शकुंतला के साथ यही हुआ कि वह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जो चक्रवर्ती राजा था उसके साथ विवाह हुआ। यह भाग्य था, यह भाग्यवशात था। भाग्य की कल्पना देखिए कि शकुंतला के लिए कण्व को कहीं जाना नहीं पड़ा। यही वह बात अनसुईया कहती है, भाग्यवशात बिना ही प्रयास के एक गुणवान लड़का शकुंतला ने चुन लिया है। और आगे बताया, प्रियंवदा कहती है कि पुष्प भाजनम विलोक, पुष्प को देखकर, पुष्प को चुनते हुए देखकर, सखी अवचितानी, प्रियंवदा कह रही है हे अनसुईया, तो सखी शब्द किसके लिए आया है? अनसुईया के लिए आया है कि हे अनसुईया अवचितानी, चुन लिए गए हैं बलिकर्म पूजा के लिए, पर्याप्तानी कुसुमानी, पूजा पाठ के लिए, बलि कर्म के लिए पर्याप्त कुसुमानी माने फूल चुन लिए गए हैं।
तो यहाँ बताया सखी बलिकर्म पर्याप्त कुसुमानि औचितानि कि हे अनसुईया, फूल की टोकरी को देखती है, बहुत सारे फूल हमने चुन लिए हैं जो बलि कर्म के लिए, पूजा कर्म के लिए पर्याप्त हैं। यह प्रियंवदा कह रही है। अनसुईया कहती है कि ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। अब देख लीजिए अनसुईया बहुत महत्वपूर्ण, अनसुईया की बातें गंभीर होंगी और प्रियंवदा की बातें गंभीर नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ बताया ननु सख्या, किंतु सखी शकुंतला के एक सौभाग्य देवता माने शकुंतला के जो पति हैं उनकी भी पूजा करनी है, इसलिए फूल थोड़े से और चाहिए। तो सौभाग्य देवता माने क्या, सुहाग के देवता। तो शकुंतला के सुहाग के देवता कौन है, दुष्यंत है, उनकी भी पूजा पाठ करनी है, इसलिए फूल कम पड़ जाए ना। इसीलिए वह कहती है कि ननु सख्या शकुंतलया सौभाग्य देवता अर्चनीय। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ फूल ज़्यादा है, लेकिन आज एक व्यक्ति और बढ़ गया दुष्यंत, उसका भी पूजा पाठ करना है, इसीलिए यहाँ पर फूल हमें अवश्य चाहिए। तो आगे प्रियंवदा कहती है युज्ये, ठीक है, इति तदेव कर्माभिनयत, जैसे पहले कर्म में लगी थी, कार्य में लगी थी, उसी कार्य का अभिनय फिर करने लगती। तो पहले किस कर्म में लगी थी, फूल चुनने के कर्म में लगी थी, तो फिर उसी फूल को चुनने का वह मंच पर नाटक करने लगती है। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है, अयम हम्बो, अयम अहम्बो, अयम हम्बो। पीछे से आवाज़ आई, एक दो बार आवाज़ आई होगी, यहाँ एक ही बार कालिदास ने लिखा, दो तीन बार आवाज़ आई होगी, अयम हम्बो, अयम हम्बो, यह मैं आया हूँ, यह मैं आया हूँ, दो तीन बार कहा होगा। अब दुर्वासा ऋषि का प्रवेश हो रहा है मंच पर, लेकिन कालिदास ने दुर्वासा को मंच पर नहीं बुलाया। यहाँ पर नाटक का जो लक्षण है वह बिगड़ जाता। क्यों बिगड़ जाता, आगे इसको हम अभी बताएंगे। तो बोले अहम वो, यह मैं आया हूँ, मैं यह अतिथि आया हूँ, ऐसा आवाज़ उनके नेपथ्य पर्दे के पीछे से आती है। और आगे बताया अनसुईया कर्ण दत्वा, अनसुईया फूल तोड़ रही है लेकिन उसका दिल और दिमाग आश्रम पर है, इसीलिए वह कान देकर कहती है सखे, हे सखी से किसका बोध हुआ, प्रियंवदा का। हे प्रियंवदा अतिथिनामिव निवेदितम, लगता है कोई अतिथि आश्रम में आया हुआ निवेदन कर रहा है, बुला रहा है, अयम हम्बो, अयम हम्बो, यह मैं आया हूँ। और बताया फिर प्रियंवदा कहती है ननु उटज संहिता शकुंतला, प्रियंवदा कहती कोई चिंता नहीं। हमने कहा अनसुईया का स्वभाव गंभीर दिखेगा और प्रियंवदा का स्वभाव गंभीर नहीं होगा। प्रियंवदा कहती है नन उटज संहिता शकुंतला, कोई चिंता नहीं है, उटज में कुटिया में शकुंतला निहित है, कुटिया में शकुंतला बैठी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। कोई अतिथि आया होगा, कोई बुला रहा होगा, शकुंतला सब संभाल लीजिए। इसीलिए प्रियंवदा कहती है ननु उटज संहिता शकुंतला, प्रियंवदा कुटी में विद्यमान है, क्षम्यता, प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला कुटी में विद्यमान है। और आगे बताया कि अनसुईया कहती है अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता और अलम मेताम मेतावत भी कुसुमयी। यहाँ कहने का तात्पर्य है अद्य माने आज, जब प्रियंवदा कहती है कि उटज सन्निहिता शकुंतला, तो अनसुईया कहती है कि आज पुनर्हृदयेन असन्निहिता, शकुंतला कुटिया में विद्यमान तो है लेकिन हृदय से असन्निहिता, हृदय से वह कुटिया में नहीं है। अनसुईया को मालूम है शकुंतला को चिंता खाए जा रही है,
गर्भ उसका बढ़ रहा है, पति के ध्यान में मग्न है। वो समझती है हमेशा शकुंतला उस पति के बारे में, दुष्यंत के बारे में सोच रही है। और प्रियंवदा कहती है शकुंतला तो होगी ना कुटिया में। और अनसुईया कहती है कि शकुंतला तो है, शरीर तो है, लेकिन उसका हृदय उसके शरीर में नहीं। तो अद्य पुनर्हृदय असन्निहिता, वो हृदय से वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तभी अनसुईया कहती है अलम में तावत भे, पर्याप्त है कुसुमई, बहुत फूल हमने चुन लिए, पर्याप्त है। और कहती है इति प्रस्थिते, चलो चला जाए। और फिर आगे कथानक आता है, फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है अतिथि परिभावनी, हे अतिथि का परिभव करने वाली, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली।